नमस्कार। अगर आप आईसीयू, सीसीयू या इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहे हैं और आपका पेशेंट वेंटिलेटर पर है तो उसे नेबुलाइज कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सही और सुरक्षित तरीका। सबसे पहले सभी आर्टिकल्स रेडी करें, जैसे कि नेबुलाइजेशन चैम्बर, नेबुलाइजेशन मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर लाइक डिओलिन, बुडिकोट, साल्बुटामोल, लीवोसाल्बुटामोल, एड्रेनालिन 3% और 7% हाइपरटोनिक सलाइन, इप्रावेंट, नॉर्मल सलाइन और एड्रेनालिन रेडी रखेंगे। टी-पीस या वेंटिलेटर नेबुलाइजेशन पोर्ट, नॉर्मल सलाइन एंड सिरिंजेस फॉर डाइल्यूशन ऑफ ड्रग, एयर एंड ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स, ग्लव्स, नेबुलाइजर मशीन एंड ऑक्सीजन सोर्स। दूसरा, वेंटिलेटर सेटिंग चेक करें। नेबुलाइजेशन से पहले FiO2 2 मिनट के लिए 100% कर दें। अलार्म्स चेक करें और पेशेंट स्टेबल होना चाहिए। अब नेबुलाइजेशन के दो तरीके हैं, दोनों आईसीयू में यूज होते हैं। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। एक है मेथड 1, इनलाइन नेबुलाइजेशन, जो बहुत ही कॉमन है, जिसमें पेशेंट को वेंटिलेटर से डिस्कनेक्ट किए बिना ही नेबुलाइज किया जाता है। अब इसके स्टेप्स देखते हैं। नेबुलाइजेशन चैम्बर को वेंटिलेटर सर्किट के इंस्पायरेटरी लिम्ब में कनेक्ट करें। यूजुअली यहाँ नेबुलाइजेशन के लिए स्पेशल पोर्ट होता है। दूसरा, नेबुलाइजर में मेडिसिन को 2 से 3 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके सिरिंज से डालें। ऑक्सीजन या एयर लाइन को नेबुलाइजर या ऑक्सीजन सोर्स से कनेक्ट करें। फ्लो सेट करें 6 to 8 लीटर पर मिनट। नेबुलाइजेशन अपने आप वेंटिलेटर के साथ चलता रहेगा। मेडिसिन पूरी खत्म होने तक 8 से 10 मिनट तक वेट करें। इसका क्या फ़ायदा होगा? पेशेंट सर्किट डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ता, प्रेशर लेस और कोलैप्स रिस्क कम हो जाता है। सेफेस्ट मेथड फॉर क्रिटिकल इल पेशेंट्स। अब मेथड 2 की बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका है टी-पीस नेबुलाइजेशन, यानी इफ इन लाइन नॉट अवेलेबल, जिसमें पेशेंट को टेम्पोरेरीली वेंटिलेटर से डिस्कनेक्ट करके टी-पीस अटैच किया जाता है। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं। पेशेंट को वेंटिलेटर से डिस्कनेक्ट करें। नेबुलाइजर वाला टी-पीस पेशेंट की ईटी ट्यूब या ट्रेकेओस्टमी ट्यूब में लगाएं। नेबुलाइजर में मेडिसिन डालकर ऑन करें। फ्लो रेट 6 to 8 लीटर पर मिनट। नेबुलाइजेशन फिनिश होते ही पेशेंट को वेंटिलेटर पर वापस लगाएं। दिस मेथड इज नॉट प्रेफर्ड बट मे बी डन बिकॉज अगर आपके पास वेंटिलेटर नेबुलाइजेशन पोर्ट अवेलेबल ना हो, या सर्किट लीकेज हो, या फिर बहुत ही थिक सिक्रेशंस हो। नेबुलाइजेशन के बाद आफ्टर नेबुलाइजेशन वेंटिलेटर अलार्म्स रीसेट करें। पेशेंट की ब्रेथ साउंड चेक करें। SpO2, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करें। अभी किन बातों का ध्यान रखना है? 1, सर्किट बार बार डिस्कनेक्ट ना करें। नेबुलाइजेशन चैम्बर को हॉरिजॉन्टल रखें ताकि प्रॉपर मिस्ट बन सके। थिक सिक्रेशंस है तो नेबुलाइजेशन से पहले सक्शन करें। ध्यान रखें SpO2 क्लोजली मॉनिटर करें, क्योंकि टी-पीस मेथड में डिसैचुरेशन का रिस्क ज्यादा रहता है। तो ये था कि पेशेंट को वेंटिलेटर पर कैसे नेबुलाइज किया जाता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नेबुलाइजर ड्रग्स हैं उनको डाइल्यूशन में देना चाहिए या अनडाइल्यूटेड। तो मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।